BARC इंडिया के सभी टेलीविज़न शोज़ या फिर वेब सीरीज़ उन पर नज़र रखता है, उनकी सभी रेटिंग्स को बताता है और TRP भी वही देखता है। बेसिकली ये कंट्रोल करता है और जिसको भी अपना एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न में कराना है वो BARC वेबसाइट पे जाकर वो डाटा निकाल सकता है कि भाई कौन सा चैनल अच्छा कर रहा है, कौन सा शो अच्छा कर रहा है, ताकि उस शो पे एडवर्टाइजमेंट वो कर सके। अब बात कर रहे हैं हम इंडियन आइडल की, और इंडियन आइडल 13 की जो TRP है BARC ने काफ़ी कमज़ोर बताई है। आप इधर स्क्रीन पे देखिए, कुछ TRP मैं आपको दिखाता हूं जो BARC द्वारा निकाली गई हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा TRP जो आई है वो अनुपमा की आई है स्टार प्लस पे 2.8 की, और अगर हम इंडियन आइडल की बात करें वो है गाइस, आप देख सकते हैं लगभग 18 नंबर पे वो 1.3। तो कहीं ना कहीं BARC के द्वारा इंडियन आइडल की TRP काफ़ी ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू इंडियन आइडल 12। ऋतु रीवा के शो से बाहर होने के बाद इंडियन आइडल की TRP बहुत ही तेजी से नीचे गिरी है, और जो लोगों का इंटरेस्ट है शो को लेकर वो खत्म सा हो गया है। और यहाँ तक कि नेपाल के अंदर इंडियन आइडल को बायकॉट भी किया गया था स्टार्टिंग में, जब ऋतु रीवा को बाहर निकाला गया था तो इंडियन आइडल को नेपाल के अंदर बायकॉट किया जाने लगा। वहीं लोगों का गुस्सा ऋतु रीवा को शो से बाहर निकालने की वजह से अभी भी इंडियन आइडल के ऊपर बना हुआ है। इंडियन आइडल लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत सारे तरीके निकाल चुका है, चाहे हम ड्रीम डेब्यू की बात करें जो कि इंडियन आइडल ने पहली बार किया है, लेकिन इस ड्रीम डेब्यू से भी इंडियन आइडल की TRP पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और अगर यही सब चलता रहा, शो की TRP इसी तरह से रही, तो कहीं ना कहीं जो बड़े ब्रांड्स हैं जो शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कोलगेट ब्रांड है, वो कहीं ना कहीं अपना हाथ इंडियन आइडल से निकाल देगा, यानी कि अपनी स्पॉन्सरशिप ले लेगा वापस, जिसकी वजह से शो के मेकर्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं, जो भी टीम है इंडियन आइडल की, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होगा, और इसी वजह से शो को जल्द ही क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि जो फिनाले है वो जल्द ही शो को लॉन्च करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन आइडल के लिए। वहीं गाइस शो के जो मेकर्स हैं, आपको पता है 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सीजन 13 चल रहा है, तो भाई शो के मेकर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और उनको पता है कि बेसिकली उनको क्या करना है जिससे कि जो शो की TRP है वो अच्छी हो सके। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है, कुछ क्लिप्स सामने आ रही हैं कि अब जजेस के साथ इंडियन आइडल खेलने वाले हैं, यानी कि इंडियन आइडल की काफ़ी फेमस जज नेहा कक्कड़, उनको अब शो में कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फेमस है इंडियन आइडल के अंदर। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो रोहन प्रीत हैं, जो कि नेहा कक्कड़ के हस्बैंड हैं, वो भी इंडियन आइडल में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक एविडेंस सामने आया, ये आप फोटो देख सकते हैं, जिसमें अब ये एक एपिसोड के लिए आ रहे हैं या फिर पूरे सीजन के लिए आ रहे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। और वहीं आपने देखा भी होगा इंडियन आइडल पहले से ही थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ आ रहा है नेहा कक्कड़ के हस्बैंड को लेकर, और इस बार हो सकता है कि आपको वो भी शो के अंदर देखने को मिले। सिंपल सी बात है, वो जजेस के रूप में ही हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई इंडियन आइडल इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला, अपनी TRP को वो एक नेक्स्ट लेवल तक जरूर ले जाएगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये इंडियन आइडल जो 12 था उसकी TRP को बीट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेकर्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसकी वजह से सीजन 12 की TRP से भी ज़्यादा इंडियन आइडल सीजन 13 की TRP बन जाए। क्योंकि आपने देखा होगा TRP रेट इतना हाई होने की वजह से शो ने अपने एपिसोड्स को बढ़ा दिया, अपने मंथ्स को बढ़ा दिया और शो को और लंबा खींचा। सीजन 12 की बात कर रहा हूँ, लेकिन सीजन 13 अगर उतना ही लंबा खिंचता है जितना सीजन 12 हुआ था, तो भाई TRP बहुत अच्छी होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इंडियन आइडल की TRP अभी और गिरेगी, या फिर जो मेकर्स हैं शो के वो इस TRP को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे? आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।